लंदन में हो रहे WR चेस मास्टर्स में दुनिया के 16 खिलाड़ी खेल रहे हैं और भारत के अर्जुन एरगैसी के सामने हैं बहुत ही युवा खिलाड़ी, भारतीय मूल की, इंग्लैंड से खेल रही बोधाना शिवनंदन और उनकी रेटिंग सिर्फ 2100 के करीब है, लेकिन अर्जुन जो है वो 2800 के करीब है। करीब 700 अंकों का फासला इस मैच में और एक मैच बोधाना हार चुकी है। आपको बता दें कि बेस्ट ऑफ 2 क्लासिकल नॉकआउट मुकाबला है। भारत से आपको इसमें कई खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वैशाली खेल रही हैं, विश्वनाथन आनंद, प्रज्ञानंदा, रौनक साधवानी और अर्जुन एरगैसी जो है इसमें मुकाबला खेल रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि खेल जो है वो आगे कैसे बढ़ता है। यहाँ पर शुरुआत होने वाली गेम की 1-0 की बढ़त है अर्जुन के पास, लेकिन ड्रॉ लेने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप ड्रॉ लेते हैं तो आपकी रेटिंग माइनस होना तय है यहाँ पर अच्छी खासी। और ख़ासतौर पे आप जब इस तरह की प्रतिभा का सामना करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप किसी भी तरह से जो है वो अपना फोकस ना लूज करें, क्योंकि खिलाड़ी सामने कोई भी हो, शतरंज का खेल यही कहता है कि आपको अपना सर्वश्रेष्ठ खेलना ही होगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे चल के शायद ये बच्ची विश्व चैम्पियन बने और बड़ा नाम बनेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आज ये गेम जो है वो रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज होने जा रहा है और सफ़ेद मोहरों से बोधाना खेलेंगी। देखते हैं कैसे शुरुआत करती हैं। मुकाबला बस शुरुआत होने को है और आपको बता दें कि नॉकआउट है। इस राउंड के बाद सिर्फ 8 खिलाड़ी बचेंगे और मुकाबला हर राउंड के बाद कड़ा होता जाएगा। यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी शुरुआत होती हुई देखते हैं बोधाना ने क्या खेल दिया। बोधाना ने यहाँ पर E4 खेल करके शुरुआत करी है और अर्जुन G6 खेलते हुए पूरी तरह से तैयार टेस्ट करने के लिए इस युवा प्रतिभा को, और D4 लेते हुए सेंटर खेल लेते हुए यहाँ पर बोधाना। अर्जुन यहाँ पर खेलते हुए D6, तो पिर्क ओपनिंग में एक गेम जाने की तैयारी नज़र आ रही है फिलहाल तो। नाइट C3, और पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो अर्जुन ने अलग अलग तरह की लाइन ट्राई की हैं, इवन विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ। बिशप G7 यहाँ पर खेलते हुए अर्जुन, डेवलपमेंट जारी दोनों तरफ से। यहाँ पर स्टैंडर्ड बिशप E3 लाइन और यहाँ पर C6 भी एक लाइन है, नाइट F6 एक लाइन है। अर्जुन ने C6 खेला है पहले। यहाँ पर आप इन फ्यूचर D5 की तैयारी करते हैं, D5 B5 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हैं। बोधाना यहाँ पर क्वीन D2 आते हुए जैसे एक तरह से तैयार लॉन्ग कैसल करने के लिए। खैर अर्जुन जो है वो इस बात से बेखबर, निस्फिकर B5 खेलते हुए बोर्ड पर दबाव बनाने की कोशिश युवा खिलाड़ी के खिलाफ। यहाँ पर बोधाना ने A3 कर दिया है और बिशप निकलता हुआ यहाँ पर B7 से। आप कह सकते हो वाइट स्लाइड बेटर है, लेकिन जिस तरह से अर्जुन इनबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं बोर्ड के ऊपर, आसान नहीं होगा बोधाना के ऊपर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिशप E2 भी हो सकता था, उन्होंने F3 लाइन चूज़ किया यहाँ पर। शायद वो जो बिशप B7 पर है उसके पावर को रिड्यूस करने के लिए फ्यूचर में कैलकुलेशन आप करते हुए, लेकिन नाइट D7 अर्जुन अपने मोहरों को लगातार गेम में लाते हुए। बोधाना ने यहाँ पर बिशप D3 डेवलप कर लिया है, तो दोनों बिशप गेम में आते हुए। लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि वो कैसल कहाँ करने वाली हैं। अर्जुन ने यहाँ पर एक बार A6 कर दिया है और जो मेरा ख्याल है अर्जुन नाइट F6 भी उन्होंने निकलने में देरी की हुई है। अर्जुन इंतजार कर रहे हैं कि उनकी अपोनेंट कैसे गेम को कंटिन्यू करेंगी, कैसल कहाँ करेंगी। बोधाना A4 करते हुए यहाँ पर और अर्जुन फाइनली नाइट F6 निकलते हुए यहाँ पर। अब सवाल यह है कि आप B5 पर एक्सचेंजेस करेंगे या जो आपका नाइट G1 पर नहीं रखा है उसको गेम में लाएंगे। G1 के नाइट को E2 पर लाती हुई यहाँ पर बोधाना। बट अगर अब आप पोजीशन बोलोगे तो करीब करीब इक्वल आपको नज़र आती है, क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पर E5 भी खेल दिया है, तो सेंटर पर अब बराबरी की स्थिति होगी। बोधाना यहाँ पर कैसल करते हुए इस बात से निस्फिकर कि सेंटर पर कोई एक्सचेंज होगा, और उन्होंने कैसल कर लिया है। यहाँ पर एक क्लासिकल मैच है, यहाँ पर कैसलिंग करते हुए अर्जुन भी और एक तरह से मौका देते हुए बोधाना को एक बार फिर से कि क्या वो कुछ एक्सचेंज करेंगी। यहाँ पर A×B5 यहाँ पर मार दिया है बोधाना ने, और अर्जुन की अगली चाल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अर्जुन ने भी यहाँ पर A×B5 मार दिया है और बोधाना ने E5 पर भी एक्सचेंज किया। कहते हैं कि आपको सेंटर पर टेंशन या प्यादों की टेंशन पे बहुत ध्यान से चेक करना चाहिए कि आपको अपने तरफ से ठीक करना है। नाइट E5 यहाँ पर आता हुआ, और अब आप देखिए ब्लैक के सारे मोहरे अच्छा कर रहे हैं और यहाँ पर बिशप H6 खेल दिया है। बहुत बड़ी गलती करते हुए यहाँ पर बोधाना
बहुत बड़ी गलती करते हुए डार्क स्क्वायर पे कंट्रोल को भूल गई हैं। यहाँ पर दोनों घोड़े बहुत अच्छा कर रहे हैं और अर्जुन को शायद ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये ओपनिंग का बड़ा एरर है बुधाना की तरफ से, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं नाइट G4 एक बड़ी थ्रेट बन करके उभर सकता है आफ्टर बिशप H6। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि बुधाना कुछ तो भी इशू में है। यहाँ पर बिशप इंटू H6 मारा है। नाउ नेक्स्ट मूव यहाँ पर थ्रेट है, क्वीन मर रहा है तो आपको बिशप ये तो रिकवर करना ही पड़ेगा। क्वीन इंटू H6 यहाँ पर मारते हुए, और शायद ये स्थिति बेहद ख़राब होने वाली है। क्वीन B6 चेक देते हुए यहाँ पर अर्जुन, और जैसा कि आप देख सकते हो कि आप रुक F2 नहीं चल सकते, रुक इंटू A1 आ रहा है, किंग आपको हटना पड़ेगा। किंग जैसे ही H1 पर हटी है बुधाना, इवन यहाँ पर मेरे ख्याल से है नाइट G4 बहुत डेंजरस मूव हो सकती है, इवन रुक इंटू रुक भी हो सकता है। रुक इंटू रुक मार दिया यहाँ पर अर्जुन ने पहले, और अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर होने जा रहा है वाइट को। ओपनिंग में ही जो है बुधाना यहाँ पर कंट्रोल खो बैठी गेम पर। रुक इंटू A1 यहाँ पर आता हुआ, और अब आप देखिए नाइट G4 बहुत डेंजरस मूव बन चुका है। इवन स्मूथर्ड मेट के थ्रेट भी जो है वो आ सकते हैं। नाइट FG4 क्वीन पर अटैक, और नाइट F2 जा रहा है। क्वीन बहुत डेंजरस लोकेशन में है, एक भी गलत चाल यहाँ पर एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ये सेक्रीफाइस। नाइट G4, नाइट इंटू G4, और यहाँ पर अगर एक भी गलत चाल हुई तो स्मूथर्ड मेट भी हो सकती है, और शायद क्वीन H4 ओनली मूव है, क्वीन H4, ताकि आप स्मूथर्ड मोड F2 का स्क्वायर कंट्रोल कर सकें। नाइट को रोकने के लिए नहीं, आप कंट्रोल कर सकें ये स्क्वायर, ताकि आप यहाँ पर स्मूथर्ड मेट से बच सकें। सो नाइट F2 चेक। ये गेम पूरी तरह से हाथ से जा चुका है। किंग G1 खेल दिया यहाँ पर बुधाना ने, और नाइट इंटू D3 चेक। यहाँ पर अपना जो एक मोहरा दिया था उसको रिकवर करते हुए अर्जुन। अब यहाँ पर ओनली मूव है यहाँ पर किंग F1 आते हुए। अब देखते हैं कि अर्जुन फिनिश कैसे करेंगे इस मुकाबले को। नाइट इंटू B2 भी मार दिया अर्जुन ने यहाँ पर। तो अब 4 पॉन है वाइट के पास, ब्लैक के पास 6 पॉन है, 2 पॉन अप हो चुके हैं अर्जुन। यहाँ पर राजा की स्थिति अपोनेंट की ख़राब है। मतलब कहने को तो आप यहाँ पर देखें तो हार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन बुधाना जो है वो बोलती हुई कि नहीं मैं आखिरी तक खेलूंगी। उन्होंने क्वीन F2 रखा, अर्जुन ने क्वीन F2 एक्सचेंज कर दिया। किंग F2, अर्जुन चाहते तो बोर्ड पर क्वीन को और भी रख सकते हैं, बट उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं आराम से खेलते हैं, एंड गेम की तरफ जाते हैं। यहाँ पर रुक A1 भी रख दिया एक्सचेंज के लिए, रुक 8 भी रख दिया एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ पर रुक इंटू 8। सो खेल में अब आप देख सकते हैं कि ये भी एक तरीका है बिशप 8। अगर आप देखेंगे टॉप के 2 ग्रैंड मास्टर शायद खेल रहे हो तो अर्जुन के सामने शायद वो हार मान लें, लेकिन युवा बुधाना जो है वो बोल रहे हैं कि आप ठीक है, आप जीत रहे हैं, आप चेकमेट करिए मेरी। G3 यहाँ पर खेल दिया है उन्होंने अर्जुन किंग को इम्प्रूव करते हुए। तो चलिए अब इस गेम से आप यही सीख सकते हैं कि अगर आप 2 पॉन अप हैं और माइनर पीसेस का एंड गेम है, आपको कैसे उसको ख़त्म करना चाहिए। तो देन आपने नाइट को रीरूट करते हुए G1 पर ले जाके शायद F3 ले जाने की तैयारी है उनकी। और यहाँ पर अर्जुन ने पहले B4 किया है, घोड़े पर हमला किया है, घोड़े को हटाते हुए वहाँ से, और नाइट B1 जाता हुआ। बहुत ही मज़ेदार स्थिति, दोनों घोड़े अपने शुरुआती स्थिति में पहुँच गए हैं, एक B1 पर एक G1 पर, और G1 बहुत मुश्किल है इस समय वाइट के मोहरों के लिए। नाइट C4 यहाँ पर, नाइट F3 यहाँ पर आता हुआ, जैसे खेल की शुरुआत हो रही है एक तरह से, और अर्जुन शुरुआत से ही 2 पॉन अप हैं। और अब अर्जुन गए हैं नाइट A3। वो बोल रहे हैं या तो एक्सचेंज करिए यहाँ पर, या फिर C2 का पॉन भी दीजिए मुझे। और जैसे ही उन्होंने खेल दिया है नाइट यहाँ पर D2, तो 1 मोर पॉन टू गो, और उसके बाद अर्जुन बोर्ड पर 3 पॉन अप हो जाते हैं। नाइट C2, नाइट C2। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि बुधाना को रिज़ाइन कर देना चाहिए, लेकिन उस युवा खिलाड़ी को आप देखिए, उसके चेहरे पे मुझे तो कोई सिकन नज़र नहीं आ रही कि वो हार रहे हैं या कुछ हैं, वो सिर्फ अपनी चाल चल रही हैं, और ये बड़ी कला है अपने आप में। यहाँ पर किंग हुआ है E2 और पॉन C5। अब अर्जुन के पॉन यहाँ पर काफ़ी डेंजरस हैं, थोड़ी देर में शायद आपको मोहरे देने पड़ेंगे वाइट पीसेस से। किंग को लेके आती हुई D3 के स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक, C4 के स्क्वायर पर कंट्रोल करती हुई अर्जुन नाइट A3 जाते हुए C4 पर किंग को आने से रोका है यहाँ पर, और 3 प्यादे। देखना होगा कि बिना किंग को इम्प्रूव किए हुए अर्जुन जीतते हैं क्या इस पोजीशन में। H4 यहाँ पर, क्या बिशप, घोड़े और पॉन ही इस मैच को ख़त्म करेंगे, या राजा को भी गेम में लाना पड़ेगा अर्जुन को यहाँ पर।
अर्जुन ने यहाँ पर D5 दिया है, पॉन ब्रेक, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे उनके बाकी के 2 पॉन जो है उनका रास्ता साफ हो जाएगा। और पॉन इंटू D5, और इसके साथ ही बिशप गेम में आ जाएगा बहुत ही पावरफुल तरीके से। बिशप इंटू D5, और आप देखिए 2 पॉन, कनेक्टेड पॉन, C4 नेक्स्ट मूव में आ रहा है। बहुत जल्दी शायद मोहरे देने पड़े हैं यहाँ पर, हालांकि अभी B5 का भी ध्यान रखना होगा। नाइट E5 यहाँ पर खेला है, बट क्या यहाँ पर C4 का चाल आ सकता है? C4 चेक आएगा, C4 चेक, किंग को हटना होगा, या फिर आपको एक पीस यहाँ पर सेक्रीफाइस करना होगा। यहाँ पर नाइट इंटू C4 मार दिया गया है, नाइट इंटू C4, नाइट इंटू C4 यहाँ पर आता हुआ ब्लैक की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिंपल पॉन एंड गेम में गेम जा रहा है। अर्जुन पूरी तरह से एक्सचेंज कर रहे हैं क्योंकि क्वीन किंग साइड पे उनके पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, नाइट C4, और ये अलग तरह का एंड गेम खेला जा रहा है यहाँ पर। बिशप C4, अर्जुन जो है वो बिल्कुल तैयार हैं, आप किंग C4 मार लीजिए, आप B4 मार लीजिए, लेकिन यहाँ पर आपके दोनों पॉन नहीं मरेंगे। अभी भी बोधाना गेम छोड़ सकती हैं, लेकिन उनका कोई इरादा यहाँ नहीं गेम को छोड़ने का। किंग C4, किंग F6, अब आप देख सकते हो किंग ऊपर जाएगा, ये दोनों पॉन मरेंगे, और मुझे लग रहा है जिस तरह से बोधाना खेल रही हैं वो शायद आखिरी तक खेलें और चेकमेट कराएं। यहाँ पर किंग B4 और अर्जुन किंग F5। अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें तो एक 2100 के खिलाड़ी को एक दुनिया के नंबर 3, नंबर 3 खिलाड़ी से मैच खेलने मिल रहा है, आपको और क्या चाहिए यहाँ पर? किंग F5, किंग C5, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जितनी भी चालें मैं खेल सकती हूँ उनके खिलाफ खेल लेना चाहिए। किंग G4, किंग D6, और बस थोड़ी देर में आपको ये चेकमेट होती हुई नज़र आएगी। किंग इंटू G3। दोस्तों अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो आप देख लीजिए कि आप कैसे ये पॉन एंड गेम जीत सकते हैं। किंग E5, एंड नाउ आई थिंक फाइनली अर्जुन जो है वो किंग इंटू H4 मार देंगे, और उसके बाद G पॉन जो है वो वजीर बनने के लिए आगे जाएगी जहाँ तक मुझे दिखता है, और शायद बोधाना आके बाद में ये 2 पॉन्स को मारेंगी। मुझे अभी फ़िलहाल यही कहानी नज़र आ रही है। जो उनका एटीट्यूड है, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, एकदम शांत हैं। G5 और बेहतरीन, और अभी अभी उन्होंने ओलंपियाड की में भी हिस्ट्री बनाई है। इंग्लैंड की ओर से सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है जिन्होंने चेस ओलंपियाड में आधिकारिक तौर पर अपने देश का नेतृत्व किया। यहाँ पर किंग F7, G4 और किंग G7, और शायद अब G3, किंग H7, G2। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक चीज़, G3 यहाँ पर, और किंग इंटू H7, यस, नाउ G2। अब वो चाहें तो शायद बाहर भी निकल सकती हैं, और चाहें तो वहाँ पर ही रह सकती हैं। देखते हैं कि बोधाना क्या खेलती हैं। बोधाना यहाँ पे किंग H6 खेला है, और अर्जुन निर्गैसी यहाँ पर अब समय आ गया है कि कुछ ही चालों में मात हो जाएगी। क्वीन G1, किंग आएगा H7 ओनली मूव। दोस्तों इसके बाद आप लोग सोचिए कि कैसे चेकमेट करेंगे जल्दी से जल्दी बिना किसी देरी किए। तो क्या यहाँ पर किंग H7 का जवाब? किंग H5 खेलते हुए अर्जुन, ओनली मूव है किंग H8, यहाँ पर खेलना ही पड़ेगा और कोई चाल नहीं है। किंग H8, और यहाँ पर क्या अर्जुन जो है वो क्वीन को, एक तरीका है क्वीन को यहाँ पर ला करके मेट करने का यहाँ पर। खैर अर्जुन ने यहाँ पर किंग G6 खेल दिया है, सो ओनली मूव है किंग यहाँ पर G8। एंड नाउ बहुत सारी चालें हैं, आप क्वीन को A7 भी ला सकते हैं, लेकिन अर्जुन ने खेला है इंटरेस्टिंग मूव क्वीन F2, ओनली मूव किंग H8, और यहाँ पर चेकमेट है क्वीन F8 से, और अर्जुन यहाँ पर चेकमेट करते हुए, और इसके साथ ही अर्जुन ने 2-0 से मुकाबला जीत लिया है और अगले राउंड में, अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। और अपने अपोनेंट को बोलते हुए शायद वो कि आप अच्छा खेली, बट शायद बोधाना अपने गेम से खुश नहीं होंगी, क्योंकि ये जो पोजीशन आई जब उन्होंने यहाँ पर ब्लंडर किया, बिशप H6 और बिशप H6, क्वीन H6, क्वीन B6 चेक, और उसके बाद आया रुक A1, नाइट G4 सेक्रीफाइस। और यहाँ पर जो मैं बोल रहा था कि अगर कोई गलती कर दे यहाँ पे, मान लीजिए आप क्वीन G5 खेल दें, यहाँ पर क्वीन D2 खेल दें यहाँ पर, तो ये चेक आएगी, किंग हटेगा, और उसके बाद हो जाएगी यहाँ पर स्मूथड मेट। तो इस तरह से ये मेट हो सकती थी। खैर इससे बचाव किया, लेकिन अंततः गेम जो है वो अर्जुन के फेवर में गया। अर्जुन ने WR चेस मास्टर में जीत के साथ शुरुआत कर ली है। शायद इन 2 मैचों को जीतने से उनको ज़्यादा रेटिंग अंक नहीं मिलेंगे, शायद 1 अंक मिले,
लेकिन आने वाले राउंड जो है वो क्लासिकल चेस में अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। क्या अर्जुन 2800 ब्रेक करेंगे इस टूर्नामेंट से, इस पर हम सबकी नज़र जो है वो बनी रहेगी।